गिरनार की गुफाओं में छिपे हैं अघोरी बाबा और शांति में लीन साधु। हजारों वर्षों से हो रहा तप, रहस्य से भरा गिरनार पर्वत। क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा पर्वत है जहां साधारण इंसान नहीं, हजारों वर्षों से तप में लीन सिद्ध पुरुष रहते हैं, जहां की गुफाओं में अघोरी साधु, योगी और रहस्यमयी सन्यासी छिपे हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह देख नहीं पाया। एक ऐसा स्थान जहां समय थम जाता है, जहां हवा में मंत्र गूंजते हैं और जहां हर कदम पर चमत्कार घटता है। हम बात कर रहे हैं गिरनार पर्वत की, जो न केवल गुजरात का बल्कि पूरे भारत का सबसे रहस्यमयी और पवित्र पर्वत माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे गिरनार की रहस्यमयी गुफाओं में, वहां के अदृश्य अघोरी साधुओं के बीच और उन रहस्यों में जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे गिरनार पर्वत की वो सच्चाई जो ना किसी किताब में मिलती है और ना ही कोई बाबा सबको बताता है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पर्वत केवल एक पहाड़ी नहीं बल्कि रहस्य, साधना और तपस्या की अनोखी धरती है। यह स्थान हजारों वर्षों से साधु संतों, अघोरी बाबाओं, योगियों और तपस्वियों की गुप्त साधनाओं का केंद्र रहा है। गिरनार की गुफाएं आज भी उन रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझ सका और जिनका अनुभव केवल साधना से संभव है। गिरनार पर्वत। तप की भूमि। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सृष्टिकर्ता, कौन सी भूमि पर हम अपने तेज को सुरक्षित रखें? कौन सी जगह ऐसी होगी जहां तपस्वियों की साधना कभी विफल न हो? ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, भविष्य में एक पर्वत उत्पन्न होगा जहां स्वयं त्रिदेवों की छाया रहेगी, जहां समय स्थिर होगा और आत्मा गतिशील। वही होगा गिरनार। गिरनार जहां सांस लेना भी साधना बन जाता है। गुजरात की धरती पर स्थित यह पर्वत कोई सामान्य भूखंड नहीं, यह वह तीर्थ क्षेत्र है जहां पत्थर भी मंत्र जपते हैं और पेड़ भी मौन व्रत धारण किए रहते हैं। यहाँ की वादियां जब सुबह सुबह जागती हैं तो सूर्य की पहली किरणें नर्म पत्तों पर नहीं, तपस्यारत आत्माओं पर गिरती हैं। गिरनार पर्वत की ऊंचाई केवल भौतिक नहीं, यह चेतना की सीढ़ियां हैं। यहाँ चढ़ने वाला हर यात्री, हर साधक, हर भटकती आत्मा एक भीतर की यात्रा पर निकल पड़ती है। 10,000 सीढ़ियां। आत्मा की परीक्षा। इस पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए यात्रियों को 10,000 सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। ये सीढ़ियां केवल पत्थर की नहीं हैं, ये कर्मों की परतें हैं। हर सीढ़ी जैसे कहती है, त्याग करो, थक जाओ, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो अंतिम शिखर तक पहुंचेगा वह स्वयं को पा जाएगा। साधु, संत, गृहस्थ, बालक, वृद्ध सब इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। कोई शरीर से थकता है, कोई मन से हारता है, लेकिन जो चढ़ता जाता है उसके भीतर की कोई डोर खुलने लगती है। गिरनार देवताओं और ऋषियों की साक्षात भूमि। यह वह पर्वत है जहां भगवान दत्तात्रेय आज भी रात्रि के तीसरे प्रहर में ध्यान में लीन हैं। गोरखनाथ, योग का आधार स्तंभ, इसी पर्वत की गुफाओं में समाधिस्थ हुए थे। कपिल मुनि और भीष्म पितामह ने इस पर्वत की शक्ति का अनुभव किया। भगवान नेमिनाथ, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, ने यही निर्वाण प्राप्त किया। गिरनार का रहस्य। समय भी यहाँ झुक जाता है। गिरनार पर्वत पर समय का प्रभाव कम हो जाता है। एक पल में घंटे बीत जाते हैं और कभी कभी पूरा दिन ध्यान में यूं बीतता है मानो क्षण मात्र। एक पुरानी कथा कहती है, एक साधक वहां केवल 3 दिन के लिए ध्यान में बैठा, पर जब वह उठा तो 12 वर्ष बीत चुके थे। शरीर बूढ़ा हो गया पर आत्मा युवा। वह साधक बोल नहीं पाया, केवल मुस्कुराया और फिर चुपचाप उसी गुफा में समा गया। तप की धारा जो आज भी बह रही है। गिरनार पर्वत की चट्टानों में आज भी तप की ऊर्जा संग्रहित है। यहाँ आने वाला व्यक्ति यदि निश्चल चित्त से बैठ जाए तो वह अपने भीतर उस ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। यह तप भूमि केवल अतीत की कहानियों तक सीमित नहीं। आज भी जब आप वहां जाएंगे आपको रास्ते में कोई बूढ़ा बाबा मिलेगा जो बिना बोले आपकी पीठ थपथपाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि वह कौन है, लेकिन आपके भीतर कुछ हिल जाएगा। और यही है गिरनार का चमत्कार। रहस्यमयी गुफाएं
जहां छिपे हैं अघोरी बाबा। गिरनार पर्वत की ऊंचाई जितनी विस्मयकारी है, उससे कहीं अधिक रहस्यमयी हैं इसकी अंधेरी, मौन और जीवित गुफाएं। यह गुफाएं कोई साधारण पत्थरों की दरारें नहीं हैं। ये आध्यात्मिक प्रयोगशालाएं हैं जहां अघोरी साधु मृत्यु से भी आगे के रहस्य खोजते हैं। गुफा का द्वार, जहां सांस लेने से पहले आत्मा कांपती है। इन गुफाओं में प्रवेश करते ही हवा भारी हो जाती है और वातावरण में ऐसी शक्ति महसूस होती है जैसे वहां कोई हमें देख रहा हो पर दिखाई नहीं देता। अंदर की दीवारें मौन मंत्रों से लिपटी होती हैं और कुछ गुफाओं में आज भी अदृश्य दीप जलते हैं जिन्हें कोई बुझा नहीं सकता और जो बिना तेल के जलते हैं। अघोरी बाबा जो दिखते नहीं पर मौजूद हैं। कहते हैं कि गिरनार की कुछ गुफाओं में अघोरी बाबा आज भी जीवित समाधि में लीन हैं। वह न वस्त्र धारण करते हैं, न अन्न लेते हैं, न दिन को दिन मानते हैं, न रात को रात। उनकी साधना का आधार है श्मशान की राख, मौन और मृत्यु का आलिंगन। एक सच्ची कथा, काली गुफा और वो दृष्टि। गिरनार की सबसे रहस्यमयी गुफा को काली गुफा कहा जाता है। एक साधक नरहरि नाम का वहां प्रवेश कर गया। उसने देखा गुफा में कोई दीप नहीं, फिर भी दीवारें चमक रही थीं। आगे बढ़ते ही उसे एक गहरा हुंकार सुनाई दिया, जैसे कोई प्राचीन राक्षस सांस ले रहा हो। और तब अचानक एक अघोरी बाबा प्रकट हुए। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन नरहरि को लगा जैसे उसकी आत्मा को घूर रही हों। बाबा ने केवल इतना कहा, तू बाहर देखता है, भीतर चल, वहीं ब्रह्म है। नरहरि वहीं बैठ गया। कहते हैं आज भी कभी कभी उस गुफा से दीपक की लौ और गूंजते मंत्र सुनाई देते हैं, पर अंदर कोई दिखता नहीं। अघोरी की साधना, जीवन और मृत्यु के पार। अघोरी बाबा गिरनार की गुफाओं में तंत्र के कठिनतम साधनाएं करते हैं। शव साधना, एक गुफा में एक चबूतरा है जहां पर अघोरी शव के ऊपर बैठकर रात भर मंत्रोच्चार करते हैं। चिता ध्यान, गुफा के एक कोने में जली हुई लकड़ियां पड़ी हैं जो कभी बुझती नहीं। मौन समाधि, एक अघोरी पिछले 28 वर्षों से एक ही स्थान पर बैठे हैं। उनके शरीर पर दीमक की परत है लेकिन प्राण नहीं गए। गुफाएं जो द्वार हैं किसी और लोक की ओर। कहते हैं कि गिरनार की कुछ गुफाएं केवल गुफाएं नहीं, अंतरलोक के द्वार हैं। एक गुफा ऐसी है जहां हर अमावस्या को एक अदृश्य शक्ति प्रवेश करती है। वहां रखा जल अपने आप कंपन करने लगता है। एक गुफा ऐसी है जहां जाते ही घड़ी की सुई रुक जाती है और बाहर आते ही 4 घंटे बीत चुके होते हैं। गुफाओं का मौन जो शब्दों से अधिक बोलता है। इन गुफाओं में जब आप बैठते हैं तो आपको बाहर की आवाजें नहीं, भीतर की चीखें और मौन सुनाई देता है। यह गुफाएं आत्मा को दर्पण दिखाती हैं, जहां आप अपने हर पाप, पुण्य, मोह, भय और मृत्यु से आमने सामने होते हैं। यहां साधक कोई मंत्र नहीं जपते, वे मौन की भाषा में ब्रह्म से वार्ता करते हैं। क्यों छिपे हैं बाबा? सवाल उठता है। ये अघोरी बाबा गुफाओं में छिपे क्यों हैं? क्यों नहीं वे बाहर आकर उपदेश देते? क्योंकि वे कहते हैं जो बाहर आकर बताना चाहता है उसने अभी जाना ही नहीं। जो भीतर जाकर मौन हो गया वही जान गया। ये अघोरी बाबा शरीर से लुप्त नहीं हुए, वे स्थिति बन गए हैं। वो गुफा में हैं, तुम्हारे भीतर भी हैं। जैसे आत्मा जो दिखाई नहीं देती पर जीवन देती है। हजारों वर्षों से तप में लीन साधु, क्यों नहीं दिखते सबको ये साधु? गिरनार पर्वत की रहस्यमयी गुफाओं और कंदराओं में कुछ ऐसे साधु हैं जो हजारों वर्षों से तपस्यारत हैं। वे न बोलते हैं, न चलते हैं, न दिखते हैं, पर वे मौजूद हैं। और सबसे बड़ा रहस्य ये है वे केवल उन्हीं को दिखते हैं जो योग्य हैं। कौन है ये साधु? ये साधु ना किसी आश्रम से आते हैं, ना किसी पंथ से बंधे हैं, ना ही किसी नाम या पहचान के मोहताज हैं। इन्हें कहते हैं अदृश्य साधक, मौन योगी, अनाम तपस्वी या फिर गुप्त ऋषि। कहते हैं ये साधु वो हैं जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व स्वयं को सामान्य संसार से अलग कर लिया। वे शरीर में हैं पर शरीर से परे हैं। वे जीवित हैं पर मृत्यु से भी आगे हैं। पर ये दिखते क्यों नहीं? क्योंकि ये स्थूल शरीर नहीं,
सूक्ष्म अवस्था में हैं। ये साधु ऐसे उच्च ध्यान में हैं जहां उनकी चेतना शरीर को छोड़ चुकी है। उनकी उपस्थिति ऊर्जा के रूप में होती है। साधारण व्यक्ति उन्हें देख नहीं सकता, पर कोई साधक यदि उनके पास बैठे तो उसे एक तेज प्रकाश, मौन मंत्र या आंतरिक कंपन का अनुभव होता है, क्योंकि संसार उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। यदि वे प्रकट हो जाएं तो लोग उन्हें या तो पागल कहेंगे या चमत्कारी या डरेंगे, और वे किसी पहचान या सम्मान के पीछे नहीं, वे केवल आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था में रमे हैं। साधक जिनके दर्शन पा चुके हैं, कई सच्चे योगियों ने गिरनार में इन साधुओं के दर्शन किए हैं। उदाहरण, एक बाबा जी जो 40 वर्षों से गिरनार पर रहते हैं, कहते हैं, एक दिन जब मैं ध्यान में बैठा था तो एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी पीठ पर हाथ रखा और उसी क्षण मेरी सभी सांसें रुक गईं। मैं अंदर ही अंदर कहीं दूर चला गया। जब आंख खुली तो बाबा जा चुके थे और मैं पहले जैसा कभी नहीं रहा। समय से परे जीवन इन साधुओं के लिए समय रुका हुआ है। वे 500 वर्ष पूर्व भी ऐसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं, क्योंकि वे काल से मुक्त हो चुके जीव हैं। गिरनार जैसे तपस्थल उन्हें जीवित रखता है। न भोजन, न जल, न निद्रा, केवल ऊर्जा से उनका अस्तित्व चलता है। वे किन्हें दिखते हैं? जिन्हें मोह न हो, जो निष्कपट हों, जिनकी आत्मा शांत हो, और जो सिर्फ दर्शन नहीं, आत्मा की पुकार लेकर आए हों। ऐसे व्यक्ति को कभी गुफा के मुहाने पर, कभी गहन वन में, तो कभी ध्यान की दशा में उनका साक्षात्कार हो सकता है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां कोई आवाज नहीं आती, कोई पक्षी नहीं चहचहाता, पर वहां एक कंपन है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। कई बार लोग कहते हैं, मैंने किसी की आहट सुनी, मुझे लगा कोई देख रहा है। गुफा के भीतर कोई उजाला था। ये वही अज्ञात साधक हैं जो प्रकट नहीं होते पर उपस्थित रहते हैं। गिरनार पर्वत सिर्फ एक चट्टान नहीं, यह एक शक्ति का स्रोत है। यह एक तप की प्रतीक भूमि है, और यह हमें याद दिलाता है कि असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। उन साधुओं की तरह जो गुफाओं में अकेले हैं, पर अपने आप से मिल चुके हैं। हमें भी जरूरत है एक पल ठहरने की, सोचने की और पूछने की, क्या मैं सिर्फ इस दुनिया के पीछे भाग रहा हूं या अपने अंदर की रोशनी भी देख रहा हूं? अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी शांति, रहस्य या प्रेरणा दे पाया तो इसे एक बार शेयर जरूर करें, ताकि ये कहानी उन तक पहुंचे जो जीवन की भागदौड़ में खुद को खो चुके हैं। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक क्लिक हमें और भी गहराइयों तक जाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और दिव्य रहस्य के साथ।